कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं सिखाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ सेट दिए हुए हैं। ए सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई बी, इस तरीके से सी डी, 4 सेट दिए हुए हैं और इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 में ही 6 है जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। सबसे पहला है सी सबसेट बी। ये जो मार्क है ये सबसेट का होता है, सबसेट का ये सिंबल होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो सी सेट दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन में बी और डी, और बी सेट है सी डी ई एफ। सबसेट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है वो वाला सेट दूसरे सेट में शामिल होगा। मतलब सी वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ही एलिमेंट बी सेट में मौजूद होंगे। इस तरीके से आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में, सी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट में भी मौजूद होंगे। तो चेक कर लेते हैं। सी में बी और डी दिया हुआ है और जो बी है, बी में सी डी ई एफ। तो क्या बी वाले सेट में ये वाला बी शामिल है, मौजूद है? नहीं है। मतलब ये सारे ही एलिमेंट अगर इसमें होंगे तब इसको हम बोलेंगे ट्रू। अगर इसके एलिमेंट बी में नहीं है तो इसको फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर नॉट प्रेजेंट इन बी। क्योंकि सी के सारे ही एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इसके बाद सेकंड देखिए, ए इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है और डी। सेकंड में ए सबसेट डी है, तो ए का यहाँ पे हमने सेट लिख लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। डी का सेट ये लिख लिया, ठीक है। अब ये देखना है ए के जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो डी में प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, और डी में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसका रीज़न भी लिख देंगे, सिंपल है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन डी। क्योंकि ए के सारे ही एलिमेंट डी में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें डी सबसेट बी है, तो डी के जो एलिमेंट है वो यहाँ लिख लेंगे, बी के सी डी ई एफ, जैसे कि क्वेश्चन में वही हर सॉल्यूशन के लिए ये लिख लेंगे। तो डी में एलिमेंट है ए और ई, लेकिन बी में ये वाला ए प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी आर नॉट प्रेजेंट ए। देखिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन जिसमें डी सबसेट ए। तो डी सेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और ई, और ए में कौन सा दिया हुआ है? ए बी सी डी ई। तो हम ये चेक करेंगे डी में जो एलिमेंट है क्या वो ए में प्रेजेंट है? ए ई, मतलब डी में जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी आर प्रेजेंट इन ए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बी इक्वल टू सी डी ई एफ और ए इक्वल टू करली ब्रेकेट ए बी सी डी ई करली ब्रेकेट क्लोज। बी सबसेट ए, बी के जितने भी एलिमेंट है क्या वो ए में प्रेजेंट है? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ नहीं है। अगर एक भी कम होगा तो वो फॉल्स लिखा जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट हैं तब ट्रू, अगर एक भी कम है तो फॉल्स। बी सबसेट ए फॉल्स सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट प्रेजेंट इन ए। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सी सबसेट ए। अब सी के एलिमेंट है बी और डी, ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो क्या सी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर प्रेजेंट इन ए। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम बनाना है और सबसे पहले ये समझना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी सेट्स होते हैं उनका पापा, उनका फादर होता है, मतलब बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें एक दो सेट इंक्लूड हो सकते हैं।
इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल सेट है। ये एक बड़ा सेट होता है और इसमें सेट जो कि नंबर दिया हुआ है 1 से 20 तक यूनिवर्सल सेट लेना है हमको, ठीक है। और इसमें सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन एलिमेंट n। x जो है एक नेचुरल नंबर है एंड 7 x जो है 7 से ग्रेटर देन है और 15 से स्मॉलर देन है। मतलब 7 से बड़ा है, 15 से छोटा है। 7 से बड़ा फिर 8 9 10 11 12 13 14, 15 से छोटा तो 14 तक आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 1 से 20 तक, 1 2 3 डैश डैश डैश, मतलब यहाँ पे नंबर आएगा 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 20 तक लेना है। 1 से 20 तक पूरा नंबर है ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सो इंग्लिश में, ठीक है। x इक्वल टू करली ब्रेकेट 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे जो x है वो क्या दिया हुआ है, x की जो वैल्यू है 7 से ग्रेटर देन है, 15 से स्मॉलर देन है। मतलब 8 9 10 11 12 13 14, 15 से स्मॉलर देन 14 तक ये एक सेट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे, अंडाकार बना लो या पूरा राउंड शेप बना लो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो x सबसे पहले ये वाला बनाना है, अंदर वाला, ठीक है। इसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो इसमें लिख लेंगे। कोई सा नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर से सीरियल वाइज ही लिखना है, जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 और अंदर लिख देंगे x। फिर एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर टाइप में बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, बड़ा सा। ये होगा यूनिवर्सल सेट। ये जो है x का, ये समझो एक पापा होगा, फादर है x का। तो इसमें जो भी नंबर रह गए हैं वो बाकी सारे इसमें लिखेंगे। इस सर्कल के अलावा जो नंबर बचे यूनिवर्सल सेट के, वो ये बाहर सर्कल के बाहर इसमें लिख देंगे बॉक्स के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे 8 से यहाँ पे शुरू किया था, तो 8 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 के बाद में 8 इधर आ गया, जो नंबर छूट गए हैं वो सारे इसमें लिख देंगे। 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक यहाँ हो गया। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20। ये आपका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। सेकंड है बाई इक्वल टू करली ब्रैकेट बाई सच दैट बाई इज एन एलिमेंट n। मतलब बाई जो है एक नेचुरल नंबर है, बाई इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक प्राइम नंबर का सेट है ये, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ाई होगा। प्राइम नंबर जो नंबर 1 से या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। सो बाई इक्वल टू, और प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। 2 3 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है। 5 7 11 13 17 19, ये ऐसे नंबर हैं जो 1 से या फिर खुद अपने आप से ही डिवाइड किए जा सकते, किसी और नंबर से ही डिवाइड नहीं किए जा सकते। ये प्राइम नंबर का एक सेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये जितने भी हमारा सेट बनकर आया है वो सारे नंबर इसमें लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाई। फिर एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ बाहर लिख देंगे u। अब ये जो नंबर हमने लिखे हैं, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के नंबर रह गए हैं वो सारे इसमें बाहर लिख देंगे, सर्कल के बाहर और बॉक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 1 छूट गया, 1 लिख दिया। 2 इधर आ चुका है, 3 भी आ गया। इसके बाद 3 के बाद 4 5 यहाँ आ गया, तो 6 7 यहाँ आ गया, 8 9 10 11 यहाँ आ गया, 12, इसके बाद 13 यहाँ आ गया, 14 15 16 17 यहाँ आ गया, 18 19 20। यूनिवर्सल सेट में ये पूरे ही नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये इसका वेन डायग्राम बन गया सेकंड का, ये कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और एक पी सेट दिया हुआ है 1 3 7 10। देन थर्ड में 2 पोर्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले ये सॉल्व करना है। शो द सेट्स यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। अभी तक हमने देखा था कोई भी सेट था उसके लिए एक नंबर यूज़ किया गया है, जैसे यूनिवर्सल सेट के लिए u,
बाकी किसी भी सेट के लिए हम कोई भी नंबर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे P दिया हुआ है और P कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ एक सेट पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट एक अब ये नया सीखने मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जो सेट दिया होता है उसका अपोजिट, उसका उल्टा सेट। मतलब P में जो एलिमेंट होंगे, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि P में ये दिया हुआ है 1 3 7 10, 1 3 7 10, इसमें से 1 3 7 10 के अलावा जो एलिमेंट है, जो नंबर हैं, वो P कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। हेयर U इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया हमने। और एक P सेट दिया हुआ है सवाल में, P इक्वल टू 1 3 7 10, ये एक सेट हो गया। अब P का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, P का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 दिया हुआ है, 1 को छोड़ देंगे। 1 को छोड़ने के बाद यहाँ 2 आता है, 2 लिख लिया। ठीक है, यहाँ 3 है, 3 को छोड़ देंगे। 3 के बाद 7 को छोड़ देंगे। इसके बाद में 8 9 ये उतार लेंगे। ठीक है, 8 9। इसके बाद 10 यहाँ पे आ चुका है, 10 को छोड़ देंगे। फिर 11 12, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब जो सेट दिया होता है उसका उल्टा, उसका अपोजिट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाता है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है उसके लिए सर्कल बना लेंगे। 1 3 7 10, ये P सेट हो गया। ठीक है, अब P का जो अपोजिट है P कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट हैं एक बॉक्स बना के इसमें लिख देंगे और अंदर लिख देंगे P कॉम्प्लीमेंट और बाहर लिखेंगे U, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। दोनों सेट में U के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वेरीफाई करना है P कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था, जैसे ये दिया हुआ है P कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था वैसे यहाँ पे सेम आएगा। ये P कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब P कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये नंबर यूनिवर्सल सेट में छोड़ने के बाद में यही तो नंबर बचेंगे, मतलब P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यही नंबर आएगा। सो ऑल्सो P कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 10, इक्वेशन 2। ये P का जो सेट है इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P और P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सेम है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। सो P कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P, इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें A सेट दिया हुआ है, A इक्वल टू करली ब्रेकेट 1 3 2 7 करली ब्रेकेट क्लोज, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। इस सेट के कोई 3 सबसेट लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही लिखना है। 3 सबसेट्स ऑफ A। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी लेटर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिया B इक्वल टू 3 करली ब्रेकेट में, ये एक सेट हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, 3 की जगह पे हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 1 2 7, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सिर्फ 3 पूछे गए हैं, वही हमको लिखना है। सेकंड, यहाँ लेटर ले लिया C। आप कोई भी XYZ कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। और ये जो नंबर है, इन चारों नंबर में से, ये बात ध्यान रखना, A का सबसेट हम लिख रहे हैं तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें, ये जो एलिमेंट हैं, इन चारों का ही यूज़ करना है। यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 2 की जगह कोई सा भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर सही होगा, क्योंकि 3 सबसेट पूछे हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 की जगह 3 7 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा, इसको लेटर ले लिया हमने D इक्वल टू 1 2 7। ठीक है, और 1 2 7 की जगह कुछ भी ले सकते हैं इन चारों में से। यहाँ पे 3 छोड़ दिया, 3 2 7 भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं तो इनके सबसेट लिखना है। P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन पुणे। P जो सेट है पुणे के निवासियों का एक सेट है। M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। M जो है शो करेगा मध्य प्रदेश के रेजिडेंट्स का सेट। I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंदौर।
इंदौर के निवासियों का सेट है आई। बी इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंडिया। इंडिया के निवासी का सेट शो करेगा बी से, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है, एच इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के निवासी का सेट होगा एच। तो क्या लिखना है इसमें, सबसेट रिलेशन लिखना है। सबसे पहले द रेजिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। पुणे के जो निवासी हैं वो इंडिया के भी निवासी होंगे, ठीक है, क्लियर है। सो पी सबसेट बी, जो पुणे के रेजिडेंट्स का सेट है वो है पी, ठीक है। और इंडिया का के लिए कौन सा लिखा है हमने, बी, तो पी सबसेट बी। नेक्स्ट, द रेजिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेजिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। जो पुणे के निवासी होंगे वो महाराष्ट्र के भी निवासी होंगे, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में ही आता है। जैसे पुणे इंडिया में आता है, इंडिया कंट्री हो गया पूरा, महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है। तो पुणे महाराष्ट्र में आता है, इसलिए जो पुणे के निवासी हैं वो महाराष्ट्र के भी निवासी होंगे। तो पुणे के लिए पी सबसेट एच, महाराष्ट्र के लिए हमने यहाँ लिखा है एच, ठीक है, पी सबसेट एच। नेक्स्ट, द रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो इंडिया के भी निवासी होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में ही आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लिए हमने एम लिखा था, यहाँ पर एम दिया हुआ था, एम सबसेट बी। बी किसको शो करता है, इंडिया के रेजिडेंट्स को, ठीक है। द रेजिडेंट्स ऑफ इंदौर आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंदौर के जो निवासी हैं वो इंडिया के निवासी होंगे, क्योंकि इंदौर जो है इंडिया में ही आता है, ठीक है। तो इंदौर के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था आई और इंडिया के लिए बी, तो आई सबसेट बी। द रेजिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जो महाराष्ट्र के निवासी हैं वो इंडिया के निवासी होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में ही आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र को यहाँ दिया हुआ है एच और इंडिया के लिए बी, तो एच सबसेट बी। द रेजिडेंट्स ऑफ इंदौर आर रेजिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। इंदौर के जो निवासी हैं वो मध्य प्रदेश के भी निवासी होंगे, क्योंकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक है। तो इंदौर के लिए आई दिया हुआ है और मध्य प्रदेश के लिए एम, तो आई सबसेट एम। अगर इनका यूनिवर्सल सेट पूछा जाए, ये जितने भी सेट हैं इनमें इन सब का बाप कौन है, यूनिवर्सल सेट जो जिसमें सब आता हो, इंडिया। ये जितने भी स्टेट हैं या सिटी का नाम दिया हुआ है, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र, ये सब किस में आते हैं, इंडिया में। इंडिया इन सब का पापा है। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे इंडिया, मतलब बी। बी जो है यूनिवर्सल सेट है इसमें। आइए फिफ्थ प्रॉब्लम का सेकंड देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर एबव सेट। जितने भी सेट ऊपर दिए गए हैं उसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है। द रेजिडेंट्स ऑफ पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर एंड महाराष्ट्र आर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जितने भी निवासी होंगे पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र के, वो इंडिया के भी निवासी होंगे, क्योंकि ये स्टेट और सिटी जितने भी हैं ये इंडिया में ही आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ, इंडिया का। इंडिया के लिए यहाँ पर हमने बी यूज़ किया था क्वेश्चन में। सो बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द एबव सेट्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। जो नीचे सेट दिए हुए हैं इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल, किन नंबर का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। A इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, B इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, C इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। A इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सो A इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से आगे तक डॉट 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 इन्फिनिटी। कहाँ ख़त्म होगा कोई नहीं जानता, 5 का मल्टीपल आगे चलता ही रहेगा। B इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सो B इक्वल टू 7, 14, 21, 28, इस तरीके से 7 का मल्टीपल चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। C इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, सो C इक्वल टू 12, 24, 36 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक नंबर है। अब ऐसा एक नंबर यूनिवर्सल सेट लेना है जिसमें ये सारे ही मल्टीपल्स आ जाएं, ये सारे ही नंबर आ जाएं, ठीक है।
नाउ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आर एज फॉलोज। ये 4 तरीके के नंबर्स हमको लेना है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं, n इक्वल टू करली ब्रेकेट 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कहाँ तक नंबर हो गए कोई नहीं जानता, ठीक है। W लिखते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, कहाँ तक है कोई नहीं जानता, इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद इंटीजर्स को I से लिखते हैं और इसमें माइनस नंबर भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, ठीक है। तो जब माइनस का स्टार्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा कोई नहीं जानता, कितने नंबर होंगे माइनस के, -3 -4 -5 -6, इस तरीके से इन्फिनिटी से शुरू होके -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। इस मतलब आई इसमें भी इंटीजर्स में भी सारे ही नंबर्स आ जाएंगे। और Q यहाँ रैशनल नंबर्स के लिए Q लिखते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू P अपॉन Q सच दैट P Q इज एन एलिमेंट इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। और Q इज नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये जो नंबर है यह 0 नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है, माइनस का, प्लस का, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो Q का जब नंबर निकालेंगे तो वो भी सारे होल नंबर भी आ जाएंगे, उसमें माइनस के नंबर भी आ जाएंगे, प्लस के भी आ जाएंगे। तो सिंस सेट A, B एंड C आर द सबसेट्स ऑफ सेट्स N, W, I एंड Q। अब नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनिटी तक है, सारे ही नंबर्स इसमें आते हैं, तो इसके अंदर 5 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, 7 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे और 12 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब N जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। W मतलब होल नंबर, होल नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है। जिस तरीके से नेचुरल नंबर में होते हैं वैसे ही होल नंबर में होते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें भी 5 के मल्टीपल्स भी आ जाएंगे, 7 के भी आ जाएंगे और 12 के भी आ जाएंगे। I इंटीजर्स भी उसी तरीके से, इसमें माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, प्लस के भी इन्फिनिटी तक है, तो इसमें भी 5 7 और 12 तीनों के मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। Q जो है P अपॉन Q है, इसको भी, इसके भी नंबर जब हम निकालेंगे तो इसमें भी सारे ही 5 7 और 12 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसलिए सिंस सेट A, B एंड C आर द सबसेट्स ऑफ सेट्स N, W, I एंड Q, तो A, B, C जो है N, W, I, Q के सबसेट होंगे, मतलब ये चारों के ही सबसेट होंगे। फॉर सेट A, B एंड C वी कैन टेक एनी वन ऑफ द सेट फ्रॉम N, W, I और Q एज यूनिवर्सल सेट। अगर इनके लिए यूनिवर्सल सेट पूछा जाए तो नेचुरल नंबर भी इनका यूनिवर्सल सेट होगा, होल नंबर भी यूनिवर्सल सेट होगा, इंटीजर्स भी यूनिवर्सल सेट होगा, रैशनल नंबर्स भी यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बच्चों अब 6 का सेकंड समझ लेते हैं। अगर आपको 6 का फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड भी वैसा ही है, सिमिलर है। इसमें दिया हुआ है P इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, T इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो P इक्वल टू आ जाएगा इंटीजर्स का 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक है कोई नहीं जानता, 4 के मल्टीपल में जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है। अब T इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर रहेंगे इसमें और वो इवन रहेंगे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। डॉट 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 ये आगे इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। सिंस सेट P एंड T आर द सबसेट्स ऑफ सेट्स N, W, I एंड Q, ये जो सेट हैं ये किसके सबसेट रहेंगे, N, W, I और Q के सबसेट रहेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। सो फॉर सेट P एंड T वी कैन टेक एनी वन ऑफ द सेट फ्रॉम N, W, I और Q एज यूनिवर्सल सेट। अगर इसका यूनिवर्सल सेट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सेट N भी हो सकता है, W, I और Q, इन चारों में से कोई भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है, लिखना है। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर्म अ यूनिवर्सल सेट। क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। और ए सेट है जिन स्टूडेंट्स ने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में प्राप्त किए। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है।
बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट में अगर कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा जो भी बचता है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उसका उल्टा समझ लीजिए, ठीक है। हियर यू इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के सभी स्टूडेंट का सेट क्या हो गया, यू, यूनिवर्सल सेट। ए इक्वल टू भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, जिसने मैथ्स में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो ए सेट हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से लिखेंगे, जिस भी लेटर का, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए वही लेटर लिखना है और एक डैश लगा देना ऊपर, उसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। ए का ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। ए क्या था, जिसने 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए थे। लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा जो स्टूडेंट बचे, कौन से स्टूडेंट बचेंगे, जिन्होंने 50% से कम नंबर प्राप्त किए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।